नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज इस बुलेटिन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण खबर, बवाल के बीच भी द केरला स्टोरी फिल्म आज रिलीज हो रही है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे कि क्या रिएक्शंस फैंस की तरफ से और लोगों की तरफ से इस पर आ रहा है। दूसरी खबर छतरपुर से, जहां मासूम से हैवानियत की बात होगी। क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में हुई है, इस बारे में भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानें कि कहां हुई खुलेआम गुंडागर्दी, तस्वीरें भी दिखाएंगे। चौथी खबर राजधानी रायपुर और राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई, पानी की किल्लत रहेगी। और पांचवी महत्वपूर्ण खबर, सीएम शिवराज ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के निर्माण को लेकर मंथन करने वाले हैं। क्या कुछ है सरकार का प्लान, कब तक पूरा काम होगा, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। विवादों के बीच द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है। लगातार कई संगठन ऐसे जो रोक लगाने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन इतना विवाद बढ़ा। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लोग लगातार कह रहे थे कि इस फिल्म पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को टेक लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को रेफर किया और अब द केरला स्टोरी आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले 30 से 32 हजार लड़कियों की बात कही गई, उसके बाद 3 लड़कियों का जिक्र। लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है केरला स्टोरी को लेकर। राजनीतिक दल के लोग भी कई बार खुलेआम इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो कि कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे काम केरल में चल रहे हैं तो उसका खुलासा अगर फिल्म के जरिए हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तमाम विवाद, तमाम विचार द केरला स्टोरी से जुड़े हुए, लेकिन इस बीच द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हो चुकी है आज से सिनेमा घरों में। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, जिसकी चर्चा भी लगातार हो रही है, क्योंकि ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ था उसके बाद से ही तमाम चर्चाएं इस फिल्म को लेकर शुरू हुई। कुछ ऐसे संगठन जिन्होंने विरोध की मांग की, कुछ ऐसे जिन्होंने टैक्स फ्री करने की मांग की, लेकिन इन विवादों के बीच देखना होगा कि फैंस का रिएक्शन इस फिल्म को लेकर कैसा होता है। केरला की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं डायरेक्टर की तरफ से, ये कहा गया। कुछ ऐसे संगठन भी जिन्होंने लव जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी आपत्ति जाहिर की और मानसिकता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि देखना होगा कि अब क्या कुछ होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे लोग जो कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जो कि विरोध कर रहे थे। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से टीजर के बाद। सही के शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, विवादों में घिरी हुई ये फिल्म, टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, ट्रेलर आया, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं थी कि या तो उस पर रोक होना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग जो कि टैक्स फ्री किए जाने की मांग कर रहे थे। शैलेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि जब इसका टीजर आया तो उसको लेकर भी कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए थे और कुछ लोग जो है समर्थन में नजर आए। और जैसे जैसे फिल्म रिलीज डेट के पास आई तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये मांग की कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि एक ये ज्वलंत विषय को उठाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस इस फिल्म के रिलीज होने के खिलाफ थी। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्मों को रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सांप्रदायिक सद्भाव का ताना बाना है उसको बिगाड़ने का काम इस तरह की फिल्में करती हैं। आज से ये फिल्म जो है वो रिलीज हो गई है। मैं इस वक्त एक मॉल के बाहर खड़ा हूँ। हालांकि इस मॉल में ये फिल्म आज से प्रदर्शित की गई है, लेकिन बाहर किसी तरह का कोई पोस्टर इस मॉल के बाहर नहीं लगाया गया। उसके पीछे कहीं न कहीं कारण है कि कुछ जो संगठन थे जिन्होंने इस फिल्म के रिलीज का विरोध जताया था, तो ऐसे में जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज थी उन्होंने पोस्टर बाहर नहीं लगाया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं किसी तरह के उपद्रव की आशंका थी, इसके चलते यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री को लेकर कल जब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री से सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी तक उनके पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो कहीं से भी कोई विरोध की खबरें मध्य प्रदेश में नहीं आ रही हैं। यानी सामान्य तौर पर यह कहा जाए कि ये फिल्म जो है वो रिलीज हो गई है। हालांकि सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। कल जिस तरीके से कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह मांग की थी कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव है और चुनाव के समय सांप्रदायिक सद्भाव
बिगाड़ने की नीयत से इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। और जिस जिस वक्त चुनाव होते हैं उसी समय इस तरह की जो फिल्में हैं वो आखिर रिलीज क्यों की जाती है, इसकी मंशा पर जरूर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। हालांकि जब बीजेपी से इस बारे में जाना गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ओमान चंडी यानी मुख्यमंत्री जो केरल है उन्होंने भी इस बात का उस तरफ उल्लेख किया था कि धर्मांतरण जो है केरला में बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर जिन्होंने इस फिल्म का विरोध किया, उन्होंने भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि जो केरला में धर्मांतरण हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। तो कांग्रेस के जो आरोप है उस पर बीजेपी पूरी तरीके से पलटवार करती नजर आ रही। कह रहे उनके ही नेता केरल में हो रहे धर्मांतरण को स्वीकारते हैं, लेकिन उस धर्मांतरण के जो परेशान महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको लेकर जब फिल्म बनाई जाती है, उसको पहले पर्दे पर लाया जाता है तो कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है किस तरीके से वो छद्म हिंदुत्व की बात करते नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी खबर ये है कि फिल्म जो है वो रिलीज हो गई और मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई भी घटना इस तरह की सामने नहीं आई कि फिल्म का कहीं कोई विरोध किया गया हो। बिल्कुल अच्छी बात है कि स्थिति सामान्य, हालांकि रिएक्शन क्या आता है लोगों की तरफ से ये भी देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जबलपुर की क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां पर विवाद की कोई सूचना और क्या प्री बुकिंग को लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, जबलपुर में जो है सिनेमा हॉल्स में फिल्म लगा दी गई है, लेकिन सुबह के शोज रद्द करके और अब 2:30 बजे के शो शुरू किए गए हैं और शायद इस जो टाइमिंग में बदलाव हुआ है इससे ऐसी आशंका भी है, खुलकर तो कोई नहीं बता रहा लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही कि शायद विवाद की सूचना थी, हंगामे की सूचना थी, इसीलिए इस शो को फिलहाल रद्द किया गया और पूरे सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बाद फिर इस शो को रिलीज किया जाएगा। चूंकि ये कंट्रोवर्शियल एक बताया जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल मूवी है, केरला में 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित, उनके संघर्ष पर आधारित फिल्म है जिसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा और तमाम चीजें हैं, ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, कर्नाटक इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, तो उसको लेकर के सावधानी बरती जा रही है। फिलहाल थिएटर्स के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया, ना ही कोई बात बताई, सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि 2:30 बजे शो शुरू होगा। वहीं पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं सिविक सेंटर के समदड़िया मॉल के बाहर खड़ा हूं, जहां पर ना तो कोई भीड़ दिख रही है, ना पुलिस दिख रही है और ना ही कोई ऐसा माहौल नजर आ रहा है जिसे कहा जाए कि भय का माहौल है या सुरक्षा की जरूरत है। तो फिलहाल यहाँ शांति बनी हुई है, लेकिन 2:30 बजे जब शो शुरू होगा, फिल्म रिलीज होगी, पहला शो दिखाया जाएगा, तब जरूर देखने वाली बात होगी कि उस समय क्या हालात होते हैं। चलिए, यानी कि केरला का ये बवाल फिलहाल मध्य प्रदेश में कुछ खासा असर दिखाता हुआ नजर नहीं आता है। सुशील की ओर भी हम रुक करेंगे, हमारे से ग्वालियर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सुशील, ग्वालियर की क्या कुछ स्थिति है, शोज को लेकर भी जाना चाहेंगे, टाइमिंग्स को लेकर भी क्या कोई बदलाव, और जिस तरह से भोपाल में हमने देखा पोस्टर्स नहीं लगाए गए, कैसे हालात वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी आज द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है और यहाँ ग्वालियर के 2 मल्टीप्लेक्स, इसके अलावा एक डबल स्क्रीन थिएटर, इसके अलावा 2 सिंगल स्क्रीन में भी इस फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कुछ जगह पोस्टर नहीं लगाए गए, लेकिन प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, हाथों में ये देख सकते हैं इनके माला लेकर आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी फिल्में जब आती है तो भारतीय संस्कृति के साथ क्या कुठाराघात हो रहा है उसका प्रदर्शन होता है। इनसे ही जानेंगे, आप ही बताइए कि क्या स्थिति है, फिल्म में आप आए हैं और माला लेकर आए हैं, क्यों आए? देखिए, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है द केरला स्टोरी, आपने छोटी छोटी क्लिपों में देखा होगा, द केरला स्टोरी ऐसी 3 लड़कियों की कहानी है जिनको योजनाबद्ध तरीके से गायब किया जाता है, उनका जबरिया धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उनको आईसिस में भेजा जाता है, मतलब आतंकवादी संगठन द्वारा भेजा जाता है। हम उसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार की मूवियाँ लगना चाहिए, समाज के जागरण के उद्देश्य से लगना चाहिए। इससे पूर्व भी आपने देखा था द कश्मीर फाइल मूवी पूरे देश भर में लगी थी। कश्मीर फाइल मूवी का आधार क्या था? जन जागरण पूरा विषय, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर कुठाराघात हुआ, उनके साथ दुराचार, अत्याचार और भी है। आप ये बताइए कि किस लिए आए हैं आप ये माला वाला लेकर? ये हम के द केरला मूवी जो चल रही है हमारे यहाँ डीडी मॉल में, इसके स्वागत के संपर्क में आया हूँ, क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति पर बहुत ही आताताइयों द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है और हमारी बहू बेटियों को फंसा करके जाल, झूठे जंजाल में फंसा करके लव जिहाद का शिकार बना करके और उनको जो है उनके साथ कुकृत्य और अनैतिक क्रियाएँ की जा रही हैं। जो केरला
जो द केरला में है, बिल्कुल स्टोरी सही दिखाई है। वर्तमान समय में जो है हम अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति को बताना चाहते हैं, जैसे कि पहले इसलिए हम स्वागत करने आए हैं। देख सकते हैं आपके फिल्म का स्वागत करने के लिए आए हैं और फिल्म में आने वाले दर्शकों को बाकायदा यहाँ माला भी पहनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर किसी तरह के विवाद या प्रदर्शन की कोई उम्मीद ग्वालियर में नज़र नहीं आ रही है। सभी जो थिएटर्स हैं और मल्टीप्लेक्स है वहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और किसी भी संगठन ने इस फिल्म के विरोध का ऐलान नहीं किया था। तो हालांकि हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठनों के जो लोग हैं वो इस फिल्म का स्वागत करने के लिए, यहाँ आने वाले दर्शकों का स्वागत करने के फूल मालाएं लेकर टोकीजो में और थिएटर में मल्टीप्लेक्स में पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि ग्वालियर में भी स्थिति सामान्य है। छत्तीसगढ़ की ओर भी रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है इस फिल्म को लेकर? क्या कोई विरोध प्रदर्शन की सूचना है या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि टैक्स फ्री करने की मांग लगातार कर रहे हैं? ममता, देखिए, पीवीआर में इस वक्त हम मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर कि द केरला स्टोरी जो है वो आज से रिलीज हो रही है और इसको लेकर जो पीवीआर है उसमें खास तैयारी भी की गई है। हालांकि विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई तस्वीर अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बुकिंग को लेकर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, अगर आज पहला दिन है और ऐसी कोई बुकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई कि हाउसफुल चले या इस तरीके से, तो ये इस तरह की स्थिति जो है वो नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो है प्रबंधन से लोग हैं, पवन जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि द केरला स्टोरी को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स है? मैम, एक्चुअली केरला जो मूवी है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी कोई देखें और उसको सही। अभी रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस तो मैम अभी रिलीजिंग आज ही हुआ है, तो अभी लोग देखेंगे, इसके बाद रिस्पांस बढ़ेगा और लोगों को जब इसके बारे में जानकारी होगी तो हमें उम्मीद है कि केरला स्टोरी अच्छी मूवी चलेगी। तो ये पीवीआर ने जो है अपनी तैयारियां करके रखी हुई हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बता रहे हैं कि 30 से 40 ही जो बुकिंग है वो हुई है। दूसरी बात करें तो विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है। एक नॉर्मल जिस तरह से मूवी रिलीज होती है उस तरह से नॉर्मली ये मूवी रिलीज हो रही है और रिलीज होने के बाद में रिव्यू को अगर कि फिल्म कैसी है, इसका रिव्यू तो जो है वो फिल्म देखकर जो दर्शक बाहर आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल ममता, अब देखना होगा आगे मूवी को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसे सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको समझा रहे थे। केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्तां है, जो कि कहा जा रहा है कि विवादों में घिरी हुई केरला स्टोरी में जो चीजें दिखाई गई हैं वो कुछ लोगों को जिस पर आपत्ति है इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य, हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। स्थिति भी आपको बता रहे थे कि द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है, लोग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं, क्योंकि किसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं है, सभी चीजें सामान्य से चल रही हैं। और अब इंतजार इस बात का कि लोग जब इस पूरी मूवी को देखकर बाहर आते हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था और अब लगातार कुछ संगठन ऐसे भी जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन्हें टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है, अगर आता है तो उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। और अब छतरपुर से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है। आइसक्रीम का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। गंभीर हालत में इस मासूम को पहले जिला अस्पताल लाया गया और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मासूम को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी छतरपुर से सामने आई है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, कार्रवाई में लगातार जुटे हुए। फिलहाल ग्वालियर मेडिकल कॉलेज इस बच्ची को रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत अब सामान्य है, धीरे धीरे स्थिति में सुधार भी। और दूसरी तरफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई के आरोपी को फौरन पुलिस ने गिरफ्तार किया। छतरपुर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 3 साल की मासूम से रेप की वारदात। और दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां मेडिकल शॉप पर खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। हथियार लेकर दुकानदार से रंगदारी मांगी जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी योगेश घारू, जिसका बहुत लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया। मेडिकल संचालक का साहस भी इस वीडियो में दिखाई देता है, किस तरह से वो घबराया नहीं।
तस्वीरें आप देखिए। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां शहर के करीब 40% घरों में आज पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। लीकेज सुधारने के लिए निगम का शटडाउन घोषित हो चुका है। पोलार जल की आपूर्ति बंद कर दी गई है और आज भी शहर वासियों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। कल सुबह 10 बजे से ही पाइपलाइन सुधार कार्य के लिए शटडाउन जारी है और अभी भी लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था भी निगम की तरफ से कोई उपलब्ध नहीं कराई गई है। टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई का दावा था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। लोग लगातार पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो कल सुबह 10 बजे से ही पाइपलाइन में सुधार कार्य लगातार चल रहा है। अभी तक इस बारे में जानकारी भी साझा नहीं की गई है कि कब से पानी की सप्लाई इन क्षेत्रों में बहाल होगी, लेकिन करीब 40% घर ऐसे हैं राजधानी भोपाल के जहां पानी की किल्लत रहेगी। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां राजधानी में बिजली कटौती की सूचना सामने आ रही है। 3 से लेकर 6 घंटे तक कटौती हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय कटौती को निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कटौती होगी। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की भी कटौती की जानकारी। मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। सरधरम, बी सेक्टर, जेपी नगर, सिंधी कॉलोनी, जाटखेड़ी, संजीवी नगर, गणेश मंदिर, तमाम वो इलाके जहां पर बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ेगा। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक के लिए भी राजहंस कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की कटौती रहने वाली है। और अब चर्चा राजधानी रायपुर की करेंगे। आज रायपुर के भी कई इलाके ऐसे जहां पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 4 पानी टंकियों से आज शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। तेलीबांधा और शंकर नगर में पानी टंकियों का मेंटेनेंस का काम चलेगा। तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी में सप्लाई बाधित रहने वाली है। पानी सप्लाई नहीं होने से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। 6 मई की सुबह से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से एक बार फिर से पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आज से 2 दिवसीय ओंकारेश्वर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। कल देर शाम ही सीएम ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं। एकात्म धाम के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर आज सीएम करेंगे। सितंबर 2023 के पहले एकात्म धाम तैयार करने का सरकार का प्लान है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की भी स्थापना यहां पर होनी है। इसे लेकर भी सरकार का ये बड़ा प्लान, जिसे आज मंथन के लिए बैठक में सीएम के सामने रखा जाएगा। मां नर्मदा और भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा भी आज मुख्यमंत्री करेंगे और संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों में पैठ बना रही है कांग्रेस। इसकी कवायद लगातार होती हुई नजर आती है। जातिगत समीकरण को साधने में कांग्रेस जुटी हुई, लगातार अलग अलग वर्गों से संवाद भी किया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कुर्मी समाज से संवाद करने वाले हैं। तो कुर्मी समाज के कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे कमलनाथ। हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कांग्रेस की। लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग से संपर्क साध सकें, जिससे चुनावी साल में इसका फायदा कांग्रेस को मिल भी सके। तो कुर्मी समाज के कॉन्फ्रेंस में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी। हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश में कांग्रेस। कवायद दिन ब दिन बढ़ती हुई भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल। चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जातिगत समीकरण को साधने में कुल मिलाकर कांग्रेस की कवायदें, अलग अलग वर्गों से संवाद करने की कोशिश। और अब कोंडा गांव की ओर रुख करेंगे, जहां से अगली बड़ी जानकारी। प्रेमी जोड़ी की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। पेड़ पर फांसी पर लटकी हुई प्रेमी जोड़ी की लाश पाई गई। एक ही गांव के रहने वाले दोनों लोग बताए जा रहे हैं। ग्राम सरपंच ने पुलिस को इस बारे में सूचना भी दी है। केशकल के खेतरपाल की पूरी घटना है। तो ये बड़ी जानकारी कोंडा गांव से। प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से इस इलाके में सनसनी फैली हुई। पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई दोनों की लाश पाई गई है। लेकिन क्या विवाद रहा, अभी तक इस बारे में पूरी सूचना सामने नहीं आ पाई है। प्रेम संबंधी ये पूरा मामला प्राथमिक तौर पर, हालांकि पुलिस इस एंगल से लगातार जांच में भी जुटी हुई। सही कि विवेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी इस पूरी घटना पर? देखिए, अभी जो जानकारी है, पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच कर रही है।
कारण अभी ये प्रेम प्रसंग का है और ये पता चला है कि कल शाम से दोनों प्रेमी जोड़े लापता थे और आज सुबेरे उनकी एक गांव के बाहर एक जंगल के पेड़ में दोनों की लाश एक ही जंगाल पर लटकी हुई मिली है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन वजह क्या है ये भी पता नहीं चल पाया क्योंकि परिजन काफी सख्ते में है और संभावना जताई जा रही है कि शायद दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी या कुछ सामाजिक रोड़े थे। इसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोंडा गांव का ये पूरा मामला जिसे लेकर पुलिस भी अब लगातार तफ्तीश कर रही है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया, हालांकि परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश, आसपास लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई। और सीधी की बात करेंगे जहां आधी रात एक घर में हड़कंप मच गया। पुरानी सीधी के एक घर के अंदर ब्लैक कोबरा सांप को देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि ब्लैक कोबरा सांप को पकड़ सके और सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। तो रेस्क्यू से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची। ब्लैक कोबरा सांप घर में निकला जिस वजह से लोगों में भी हड़कंप की स्थिति रही। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर जहां दीपक जोशी को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। नाराज दीपक जोशी को देर रात इंदौर बीजेपी ऑफिस बुलाया गया। बंद कमरे में दीपक जोशी की मुरलीधर राव से 1 घंटे तक चर्चा हुई। मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले दीपक जोशी। नाराज दीपक जोशी पहले ही 6 मई को कांग्रेस में शामिल होने की बात कह चुके हैं और इस बीच बीजेपी की तरफ से लगातार ये कवायद है कि दीपक जोशी को मना लिया जाए। हालांकि लगातार गृह मंत्री भी ये कहते आ रहे हैं कि दीपक जोशी नाराज नहीं है, सब कुछ ठीक है, संगठन के लिए लगातार इसी तरह से सभी लोग काम करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले अपने इंटरव्यू में दीपक जोशी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 6 मई को कांग्रेस का दामन थामेंगे। सही कि अरुण ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कैलाश जोशी, उनके वो बेटे हैं और वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो 6 तारीख को यानी कि कल वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कमलनाथ के सामने वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उधर दूसरी ओर बीजेपी उनको मनाने की कोशिश में लगी हुई है और बीजेपी दावे भी कर रही थी कि दीपक जोशी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी परिवार के अभिन्न अंग हैं। इसी सिलसिले में मुरलीधर राव ने इनको बुलाया था बीजेपी ऑफिस में या इंदौर के और करीब 1 घंटे बंद कमरे में उनसे चर्चा की। मुरलीधर राव बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। मान मनोबल का दौर जारी है, लेकिन दीपक जोशी मानने को तैयार नहीं है। कल वो एक बड़े काफिले के साथ देवास से एक बड़ा काफिला लेकर वो निकलेंगे भोपाल के लिए। चलिए देखना होगा आगे उनका क्या कदम रहता है। शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।